श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव। इस चैनल में हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव पुराण के उपाय बताते हैं। और अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो उस कथा का सार भी हम आप इसको इस छोटे से वीडियो से बताते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी उपयोगी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ददरवा धाम भिंड मध्य प्रदेश में चल रही श्री शंकर सुवन सुंदर शिव महापुराण की कथा का आज दूसरा दिन था, जो 1 बजे से 4 बजे तक कथा टीवी पर भी आ रही थी, जिसका दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी तो आपकी कथा का सारा सार मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आज की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया कि अगर हम किसी की भी भक्ति करते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, चाहे देवी हो, चाहे शिव जी हो, हम किसी की भी भक्ति करते हैं तो उस भक्ति में विश्वास और भरोसे का होना ज़रूरी है। उसका अगर हमारा विश्वास और भरोसा पक्का होता है तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि जब हमें अपने बड़ों की बातें बुरी लगने लगती है, जब किसी को अपने घर के माता पिता बुजुर्गों की बातें अच्छी नहीं लगती और जो बाहर के लोग होते हैं, जो दूसरे होते हैं, उनकी बात अच्छी लगने लगती है, तो इसका मतलब है कि हमारा पतन नज़दीक आ गया है। हम अपने घर के बड़ों को छोड़कर अगर हम दूसरे की बात सुनते हैं तो हमारा जीवन सफल नहीं हो पाता है। इसके बाद गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने की जानकारी दी। गुरुजी ने अंजना माता के चरित्र से बताया कि जिस तरह अंजना माता को औलाद नहीं हो रही थी तो उन्होंने गुरु के कहने पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजन अर्चना कर उससे हनुमान जी महाराज की तरह शिव जी का ही एक अंश अपने पुत्र के रूप में पाया। तो अंजना माता ने जिस तरह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजना अर्चना कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, तो उसी तरह से गुरु जी बताते हैं कि हमें भी कभी जीवन में दुख आए तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर हमें उसकी पूजन कर उस दुख को महादेव के सामने रख देना चाहिए, जिससे वह दुख हमारा जल्दी कट जाता है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए और उसका पूजन अर्चना भी करना चाहिए। अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए अगर हमें मिट्टी ना मिल पा रही हो तो हम अपने घर के गमले में भी थोड़ी सी मिट्टी ऊंचा करके लिंगनुमा आकृति बनाकर हम उसकी पूजन अर्चना भी कर सकते हैं। वह भी शिव जी का ही एक स्वरूप लिंग माना जाता है। या फिर हम किसी बेलपत्र या आंवला या पीपल इनके नीचे के पड़े कंकर को शंकर मानकर भी उसकी पूजन कर सकते हैं। आगे गुरुजी ने बताया कि जब माता अंजना ने शिवजी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उनसे अपनी इच्छा मांगी तो उन्होंने उनसे 3 वरदान मांगे, जिसमें पहला था कि अंजना माता को शिवजी जैसा ही पुत्र चाहिए। तो शिवजी ने कहा कि मैं अपने जैसा ढूंढने कहाँ जाऊँगा, मैं ही एक अंश के रूप में तुम्हारे यहाँ आऊँगा। दूसरे वरदान माता अंजना ने मांगा कि जो पुत्र हो वो अधिक बलवान हो। तो शिवजी ने कहा अगर मैं आ रहा हूँ तो बलवान तो होऊंगा ही। और तीसरा वरदान अंजना माता ने मांगा कि वह विनम्र भी हो। विनम्रता इसलिए मांगी, शिवजी ने पूछा विनम्रता क्यों चाहिए? तब उन्होंने कहा कि विनम्र व्यक्ति मरने के बाद भी पूजा जाता है, इसलिए गुरुजी ने बताया कि जीवन में हमें एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा अर्चना करना चाहिए, जिससे हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है और हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि शंकर सुवन का मतलब बहुत जन पुष्प भी समझते हैं और बहुत जन उसे शिव का स्वरूप भी समझते हैं, लेकिन सुवन का मतलब शिव का ही एक अंश है जो कि सुंदर भी है और शिव का ही एक अंश है जो कि हमें विनम्र होना भी सिखाता है। तो सुवन का मतलब शिव जी से ही अंकित होता है। आगे गुरुजी ने बताया कि पशु, पुरुष और महापुरुष इनमें क्या अंतर होता है। हम लोगों के 3 स्वरूप होते हैं। पहला होता है पशु, जो दूसरों के दुख देखकर खुश होता है कि दूसरे के जीवन में दुख आ रहा है तो उसे खुशी महसूस होती है।
तो वो पशु के समान हो जाता है। दूसरा है पुरुष, जो दूसरों के दुख में दुखी भी होता है और उसके सुख में सुखी भी होता है, वह सिर्फ पुरुष कहलाता है। और एक होता है महापुरुष, जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होकर उसके साथ खड़े रहकर उसको दुख के काटने का प्रयास करता है, उसका साथ देता है, वह महापुरुष होता है। आगे गुरुजी ने बताया कि अगली जानकारी एक पत्र है जो कल्पना कुलश्रेष्ठ मध्य प्रदेश से लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि मैं 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ। 2018 से मैं नौकरी का प्रयास कर रही थी, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थी, परंतु मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी। 2019 में आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और पूजन करवाया था, जिसमें आपने काली मिर्च का उपाय भी बताया था। मैंने उस काली मिर्च का प्रयोग किया और आज मैं कुछ नंबर से हर परीक्षा में रह जाती थी, पर उस काली मिर्ची के प्रयोग के बाद मैं स्वास्थ्य विभाग में मेरी नौकरी लग गई है और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, जिसका आभार व्यक्त करने मैं इस पंडाल में आई हूँ। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो शालिनी शर्मा जी भिंड से लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि मैं एक लोटा जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। एक सच में एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। मेरा भाई भगवान को नहीं मानता था, वह किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करता था। वह कई सालों से नौकरी के प्रयास कर रहा था, पर 1-2 नंबर से रह जाता था। फिर हमने उससे कहा कि तू शिव जी के मंदिर जाना चालू कर, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर, आराधना कर और पशुपति व्रत कर, तेरा काम सफल होगा। पर उसने हमसे पूछा कि क्या सिर्फ मंदिर जाने से, एक लोटा जल चढ़ाने से सब काम हो जाता है? फिर उसने हमारे कहने के अनुसार वैसा ही किया, शिव को जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपति व्रत किया और शिव जी के मंदिर जाने लगा। और आज मेरे भाई की बीएसएफ में नौकरी लग गई है। आगे गुरुजी ने उत्तराखंड में जो लोग फंसे हुए थे, जो 41 लोग टनल में फंसे हुए थे, जिनको बाहर निकाला गया, कल गुरुजी ने उत्तराखंड की सरकार को बधाई दी और उनका आभार व्यक्त किया कि उन्होंने उस 41 लोगों को जीवित बाहर निकाल लिया है। आगे गुरुजी ने बताया कि हम लोगों को अभिमान बहुत तरह के होते हैं। किसी को अपने ज्ञान का अभिमान होता है, किसी को अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान होता है और किसी को अपनी सत्ता का अभिमान होता है। लेकिन वह अभिमान ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरता। जब तक कुर्सी रहती है तब तक वह अभिमान चलता है, कुर्सी के बाद उसका कोई मूल्य नहीं होता। गुरुजी ने आगे बताया कि हमें 2 जगह अगर हम झूठ बोल देते हैं तो हमारा जीवन नर्क बन जाता है। जैसे कि हमें शंकर की कथा में और शंकर के मंदिर में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम शंकर की कथा या शंकर के मंदिर में खड़े होकर झूठ बोल देते हैं तो हमारा जीवन नर्क के समान हो जाता है। इसलिए हमें इन 2 जगहों पर झूठ बोलने से बचना चाहिए। आज की कथा का मैंने सार आपको बता दिया है। कल की कथा में गुरुजी ने एक उपाय बताया था, जो कि मैं आपको इस वीडियो में फिर से जानकारी दे रही हूँ। वो रोग मुक्ति उपाय है। वो रोग जिनको बहुत ज़्यादा रोग है, जो तकलीफ़ रहती है, जिनको एक रोग ख़त्म होता है दूसरा शुरुआत हो जाती है, उनको रोगों का निवारण ही नहीं होता, उनके लिए गुरुदेव ने बताया कि एक बेलपत्री का पत्ता ले, उसकी नीचे की दोनों पत्ती पर समी पत्र रखें और उस पर लाल चंदन लगाएं और फिर वह बेलपत्र, समी पत्र, लाल चंदन लगा हुआ आपको शिव जी पर समर्पित करना है। लेकिन हनुमान जी और उनके भाई गतिमान भगवान का नाम लेकर समर्पित करना है। इससे आपको ज़रूरी रोग मुक्ति प्राप्त होगी। इस कथा का सारा सार मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। अगर उपयोगी लगी हो वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।